मेरा नाम मेघा है। मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और 11 साल का बेटा है। ये बात तब की है जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जम्मू में हुई। तब मैं बहुत खुश थी क्योंकि जम्मू मेरी फेवरेट प्लेसेस में से एक था। मेरे हस्बैंड को कंपनी की तरफ से एक घर भी मिला था। वो घर देखने में तो बहुत अच्छा था, पर पहले ही दिन से मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रात को अजीब अजीब से और डरावने सपने आने लगे। मेरा बेटा तब तकरीबन 2 साल का था। मुझे रात को सपने आते थे कि जैसे कोई उसे मुझसे छीन कर लेकर जा रहा हो। मेरी नींद खुलती तो अपने बेटे को ठीक देखकर हौसला हो जाता कि बस ये एक बुरा सपना है। कई दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने एक दिन अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा कि नई जगह है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम इसे सीरियस मत लो। तो मैंने अपने आप को किसी न किसी तरह से संभाला, पर यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता गया। वो साया जो मुझे रात को सपने में दिखता था, उसकी शक्ल और साफ दिखने लगी। वो कोई औरत थी। मुझे आज भी उसकी शक्ल अच्छी तरह से याद है। इस डर से मैं रात भर सो भी नहीं पाती थी कि कहीं मुझे वो सपना फिर से ना आ जाए। और मेरे मन में एक डर सा बैठ गया था कि कहीं मेरा बच्चा मुझसे दूर ना चला जाए। तो रात को नींद पूरी ना होने की वजह से मेरे सर में दर्द और तबीयत भी ख़राब रहने लगी। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला और कुछ दवाइयाँ दी, जिससे मुझे दिन में नींद आ जाती थी। इसी वजह से अब मैं अपने बेटे का ठीक ढंग से ख्याल भी नहीं रख पाती थी। ये अजीब बातें फिर और बढ़ने लगी। जब मैं अपने बेटे को अपनी गोद में उठाती तो वो रोने लगता और मुझसे अलग होते ही वो चुप हो जाता। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे नफ़रत करने लगा था। और एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। जब मेरे पति शाम को ऑफिस से घर आए तो मैंने उनको ये बात बताई। अगले दिन हम अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसे थोड़ा सा बुखार है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। और फिर एक दिन तो मैं चौंक गई जब मैंने अपने बेटे को अकेले हंसते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के साथ खेल रहा हो। मैं डर गई और उसे उठाकर बाहर ले गई। मेरा यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं और ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहना चाहती थी। और उसी दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो अपनी कंपनी से कोई और घर अरेंज करने की बात करें या खुद कोई घर रेंट पर ले लें। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। लेकिन मेरे हस्बैंड को कंपनी के काम से 2 दिन के लिए गोवा जाना था और उन्होंने बोला कि बस 2 दिन की ही बात है, मैं किसी न किसी तरह ये 2 दिन निकाल लूँ, उसके बाद आकर वो नया घर अरेंज कर लेंगी। तो मैंने भी ये सोचकर हाँ कर दी कि 2 दिन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। और वैसे भी मैं अकेली नहीं थी, हमारी मेड हमारे साथ इसी घर में रहती थी। दिसंबर का महीना था, बाहर बर्फ़ में बहुत बुरा हाल था, तो घर अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता। ये सब सोचकर मैंने अपने आप को किसी न किसी तरह से संभाला, क्योंकि तब मुझे ये नहीं पता था कि अगले 2 दिनों में मेरे साथ क्या होने वाला है। और मेरे इस बुरे समय की शुरुआत अगले ही दिन से हो गई थी, जब मेरी मेड ने भी काम करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर मैं और ज़्यादा दिन यहाँ रही तो मैं पागल हो जाऊँगी। अब मैं अपने 2 साल के बेटे के साथ अकेली उस घर में रह गई। उस रात मुझे फिर से वही सपना आया। वही औरत फिर से मेरे बेटे को उठाकर मुझसे दूर लेकर जा रही थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरा बेटा बेड पर नहीं है। तो ये देखकर मैं परेशान हो गई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देकर उसे ढूंढने लगी। वो मेरे रूम में नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। जब मैं ढूंढते ढूंढते बाहर गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो घर के बाहर इतनी ठंड में आंगन में बैठा खेल रहा था। मैं उसे उठाकर घर के अंदर ले आई और वो रोने लगा, जैसे वो बाहर खेलकर ज़्यादा खुश था। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गई कि 2 साल का बच्चा बेडरूम से निकलकर घर के बाहर कैसे पहुंच गया। अब मेरे लिए उस घर में वो रात काटनी भी मुश्किल हो गई थी।
मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके सारी बात बताई तो उन्होंने बोला कि वो अभी वहाँ से निकल रहे हैं और मैं घबराऊँ ना। मैं सारी रात अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी रही। उसे बहुत बुखार भी हो गया था। सुबह होते ही मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था पर बुखार कम नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए। हम दोनों उस घर की सच्चाई जानने के लिए आस पड़ोस के लोगों के पास गए। लोगों ने बताया कि उस घर में 2-3 सुसाइड हो चुके हैं और वो घर अशुभ है। लेकिन उस घर की पूरी सच्चाई हमें पड़ोस की एक बुढ़ी औरत से पता चली। उन्होंने बताया कि उस घर में एक परिवार रहता था। दहेज कमाने की वजह से उस घर की बहू को बहुत मारते पीटते थे और जब वो माँ बनने वाली थी तो उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत मारा, जिसके कारण उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया, जिसका उस लड़की को बहुत ही गहरा सदमा लगा। लड़की के ससुराल वालों को इस वजह से कुछ दिनों के लिए जेल में भी रहना पड़ा, पर फिर भी वो लड़की ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और उसने घर की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस लड़की ने अपने ससुराल वालों से बदला लिया और उन्हें भी मजबूर कर दिया मरने के लिए, और वो सब भी एक एक कर उसी की तरह उसी जगह से कूदकर मरे। उस हादसे के बाद काफ़ी समय तक वो घर खाली और बंद पड़ा रहा। उसके बाद जो भी उस घर में रहने आया उसका भी यही हाल हुआ। उस बुढ़ी औरत ने बताया कि भगवान की कृपा है जो आप लोग अभी तक जिंदा हो। अब हमें पता चल चुका था कि ये सब उसी आत्मा के कारण हो रहा है और हमारे बेटे को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। फिर हमें एक बाबा का पता चला और उन्हें हम उस घर में लेकर आए। बाबा ने बताया कि वो बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती और बच्चे की जान को खतरा है, इसीलिए घर में पूजा करनी होगी और उस बच्चे को हॉस्पिटल से वापस घर लाना होगा। हम हमारे बेटे को ले आए और बाबा ने पूजा स्टार्ट कर दी। जब बाबा मंत्र पढ़ रहे थे तो तभी वो आत्मा बाबा के अंदर प्रवेश कर गई और उसने बोला, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से दूर चले जाओ, मैं अपने बच्चे को किसी को भी छीनने नहीं दूँगी, चले जाओ यहाँ से। और इतना बोलकर उसने बाबा का शरीर छोड़ दिया और बाबा बेहोश हो गए। ये सब देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बाबा के होश में आते ही हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपकी भलाई इसी में है, आप लोग यहाँ से ये घर छोड़कर चले जाओ और दोबारा इसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि तुम्हारे बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल है। वो बच्चे को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था। मुझे अपना बेटा ठीक वापस चाहिए था। मेरे बहुत ही फोर्स करने के बाद बाबा ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे गुरुजी कर सकते हैं, जिनसे मैंने सीखा है। लेकिन वो यहाँ नहीं, बहुत दूर चेन्नई के एक मंदिर में मिलेंगे। अगर वो आने के लिए तैयार हो गए तो तुम्हारा बेटा बच सकता है। हम उसी वक्त चेन्नई के लिए निकल गए। हमारे बेटे की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, वो आंखें तक नहीं खोल रहा था। मंदिर पहुंचकर हमने उस बाबा को देखा, वो एक अघोरी थे। हमारे बिना कुछ बताए हमें देखकर उन्होंने कह दिया, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा, वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, चले जाओ। ये सुनकर हम उस अघोरी बाबा के पैरों में पड़ गए और उनसे बहुत ही मिन्नतें करने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैंने कहा कि मुझे मेरी जान की कोई फिक्र नहीं, बस मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा फिर हमारे साथ चल पड़े। जब वो पहुंचकर हम उस घर में गए जहां ये सब स्टार्ट हुआ था। बाबा ने मुझे मेरे बच्चे को लेकर बैठने के लिए बोला और मेरे हस्बैंड को घर से बाहर रहने के लिए बोला और ख़ुद बाबा पूजा में बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। कुछ समय बाद अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। तब डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने की ज़िद मुझे हौसला दे रही थी।
फिर बाबा ने मेरे आसपास एक लाइन खींच दी और मंत्र पढ़ने जारी रखे। तभी एक साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे मैं हर रोज़ अपने सपने में देखती थी। बाबा ने उससे कहा कि चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तब उस आत्मा ने कहा कि ये मेरा बच्चा है और मैं उसे अपने पास ही रखूँगी। बाबा फिर से मंत्र पढ़ने लगे और मुझे कहा कि अपने बेटे का सर दोनों हाथों से पकड़ लो। अगर इस विधि के दौरान तुम्हारा हाथ छूट गया तो तुम्हारा बेटा और तुम दोनों को मैं किसी भी कीमत पर नहीं बचा पाऊँगा। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने बेटे को सर से पकड़ लिया। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। इस विधि के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई हाथ खींच रहा हो, पर मैंने अपने बेटे को नहीं छोड़ा। बाबा मंत्र पढ़ते गए और मेरे हाथ पर जोर लगना बंद हो गया। कुछ देर बाद सारा जोर मेरी गर्दन पर लगने लगा, जैसे मेरी कोई गर्दन दबा रहा हो। मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। कभी उसका असर कम हो जाता और कभी ज़्यादा। मेरी नाक और मुंह से भी खून बहने लगा। बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उस रूह का मुझ पर असर कम होने लगा। बाबा ने उसे एक मटके में कैद करके उस मटके को बांध दिया और वो मटका मेरे पति को नदी में बहाने के लिए बोला। उन्होंने बाबा के बोले अनुसार वैसा ही किया, मटके को नदी में बहा दिया। मुझे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा और हमारा बेटा भी कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। उस अघोरी बाबा ने कहा कि तुम और तुम्हारा पति अगर आज जिंदा हो तो सिर्फ तुम्हारे बच्चे के कारण, क्योंकि उस आत्मा को तुम्हारे बेटे में अपना बच्चा दिखता था, इसलिए उसका गुस्सा ममता में बदल गया, वरना उसे काबू करना बहुत ही मुश्किल था। इस बात को 9 साल हो गए हैं, पर आज भी उस समय को याद करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था। भगवान की दया से अब सब ठीक है और आई होप कि आगे भी सब ठीक रहे।